हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए सर, अच्छे से सीखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है सो दैट a1 a2 a3 डैश डैश an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट है an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया गया है, एंड सेकंड an इक्वल टू 9 माइनस क्या गिवन है 5n गिवन है। तो आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो आपको ये बताना है कि बेसिकली किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। यदि आपको ऐसे nth टर्म की वैल्यू दे रखा हो, आपको AP सीरीज फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। an इक्वल टू आपको दे रखा है 3 प्लस 4n, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। n क्या होता है सर, एक नेचुरल नंबर होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आप n की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे तो पुट करेंगे n बराबर 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा सर। तो 3 प्लस 4 इंटू 1 कर दिया आपने, तो 3 प्लस 4 बन जाए 4, दैट मीन्स कितना आ गया 7 आ गया a1। क्लियर। इसी तरीके से पुट करेंगे n बराबर 2 आप पुट करेंगे तो a2 आपके पास आएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 3 प्लस 8 आ गया, दैट मीन्स 11 हो गया a2। ठीक इसी तरीके से आपका a3 करेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा मेरे भैया, ध्यान दीजिए, ये आपका 3 प्लस कितना हो गया 4 इंटू आपने 3 कर दिया तो a3 आपके पास आ गया 4 3 जब 12 होता है तो 3 प्लस 12 जो है 15 आ गया। इस तरीके से आपने a3 फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से आप पुट करेंगे a3 हो गया, n बराबर 4 पुट कर दीजिए तो a4 आ गया। बात है सर कितने करेंगे, बस 3 to 4 टर्म निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू आपने 4 कर दिया तो 3 प्लस 4 4 16 हो गया, दैट मीन्स 19 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपने बेसिकली सीरीज फाइंड आउट किया। सीरीज आपके पास क्या आ गया सर जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 आ गया, फिर इसके बाद आपका जो है 11 आ गया, फिर इसके बाद 15 आ गया, 19 आ गया, डैश डैश। अब इसने कहा कि ये सीरीज आपकी क्या AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, जो आपका बन रहा है। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस देख लीजिए, a2 माइनस a1 आप करिए तो 11 माइनस क्या हो गया सर 7 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन लिखा था सो दैट a1 फॉर्म एन AP। तो आप डिफरेंस सेम हो जाए इनकी सीरीज के अंदर से, तो समझ लीजिए आपका ये सीरीज कैसा होगा, AP होगा। और फिर इसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स भी निकालना है आपको। तो घबराए नहीं, क्वेश्चन का बिल्कुल पैटर्न सीखें। a2 माइनस a1 अब आप दिखाएंगे इस बार, तो आपके पास 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड a3 माइनस a2 आप करेंगे, a3 माइनस a2 दैट मीन्स 15 माइनस 11 करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से a4 माइनस a3 आप दिखाएंगे तो 19 माइनस क्या हो गया, a4 आपका 19 है और a3 जो है आपका 15 है, तो 19 माइनस 15 करेंगे तो इस तरीके से आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है सर, सेम है। तो इसका मतलब जो सीरीज है वो AP फॉर्म कर रहा। आप लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर जो है a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 इक्वल टू आप लिखेंगे 4 इक्वल टू D। दैट मीन्स ये सारे क्या हो गए सर, सेम हो गए। तो इस तरीके से लिखेंगे, देन आप लिख सकते हैं सीरीज फॉर्म इन AP। देन सीरीज आपका क्या है सर 7 11 15 19 डैश डैश आर फॉर्म इन AP। बोलो क्लियर हो गया। तो ये आपने पूरा अब ये बताया कि ये सीरीज जो फॉर्म हो रहा है सर वो AP फॉर्म हो रहा है। इस तरीके से आपने ये वैल्यू को क्या किया सर, आपने ऑब्टेन कर लिया। ओके सर, समझ में आ गया। अब हमें बेसिकली फर्स्ट टर्म पता है मींस a1, दैट मींस ये हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस पता है एंड दैट यू कैन ऑब्टेन 15 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो 15 टर्म का हमें निकालना है। बोलो सर कितना समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखाया गया। चलिए थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सर, हमें फर्स्ट टर्म की जरूरत है। ओके, अब इस तरीके से जो है आगे आपसे ये कहा गया कि जब AP सीरीज कॉमन डिफरेंस आपको मिल चुका है सर जी, D आपने निकाल दिया है, 4 आ गया है, तो जो फिक्स डिफरेंस होता है वही आपका कॉमन फिक्स नंबर होता है, वही आपका बेसिकली का कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो a1 दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके थे अभी प्रीवियस में 4 आया था। अब आप सम का फार्मूला लगा दीजिए, सम ऑफ एन टर्म n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस क्या होता है सर n-1 इंटू D होता है। आपको 15 दैट मीन्स n की वैल्यू क्या दे रखा है सर 15 दे रखा है, तो S15 आप निकालेंगे तो ये आपका बन जाएगा सर 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे सर। अब इस तरीके से जो है 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में कितना है सर 7 है, तो 2 इंटू 7 हो गया, प्लस आपका n-1 करेंगे तो आपका 7 माइनस 1 इंटू D। D के बारे में देखें तो आपका मल्टीपल कितना है सर 4 है, तो S15 आपका जो है 15/2 आ गया, मल्टीप्लाई आपने किया 2 7 14 हो गया, 7 1 कितना हो गया 6 हो गया, इंटू 4 हो गया।
अब इस तरीके से 15/2 हो गया और 14 प्लस क्या हो गया 6 4 24 हो गया, तो 15/2 कर लिया और 14 प्लस 24 को आप ऐड करेंगे 4 4 8 हो गया, 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, 2 का 2 1 2 हो गया और 1 रह गया रिमाइंडर 2 9 18, तो 15 इंटू आपने क्या कर लिया सर 19 टेबल पर ली 15 9 1 आपका कितना होता है 35, 13 कैरी 15 1 15 प्लस 13 ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो दैट मींस S15 जो है आपके पास क्या आ गया 285 आ गया। बोलो क्लियर है सर, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से जो है आपको सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको करना होगा सर 4 मार्क्स का पेपर में आपके आता है। ओके सर, चलिए सर एक पार्ट और करते हैं, ये कई बार पेपर में आया हुआ है तो इसलिए बहुत अच्छे से इसे समझ लीजिए मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरीके से सम निकालेंगे। चलिए इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे भी सभी को? चलो सर ओके नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल मजेदार है। an आप निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन है आपको दिया गया सर an बराबर 9 माइनस क्या दे रखा सर 5n दे रखा है, यहाँ पे भी n क्या है नेचुरल नंबर है, तो पुट करेंगे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे डैश कर लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा और सिंपल कर देते हैं हम के लिए, a1 बराबर 9 माइनस क्या करेंगे पहले 1 पुट करेंगे तो 5 into 1, तो 9 माइनस 5 आ गया, दैट मींस कितना आ गया सर 4 आ गया, a1 की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरीके से n बराबर 2 पुट करिए तो 9 माइनस 5 into 2 हो गया, दैट मींस 9 माइनस 5 2 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया 1 आ गया, नेगेटिव साइन बढ़ा है इसलिए नेगेटिव आंसर होगा। a2 आपके पास आ गया सर, a3 आप फाइंड आउट करेंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 into कितना हो गया सर 3 हो गया, तो 9 माइनस 5 3 जब 15, तो 15 में से 9 गया, तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई 15 माइनस 9 आपने किया तो आपके पास 6 आ गया माइनस का, a3 आ गया। इसी तरीके से आप 4 टर्म फाइंड आउट करेंगे, a4 n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए तो 9 माइनस 5 into 4 हो गया, तो 9 माइनस 5 4 जो 20 हो गया, तो 20 में से 9 गया तो 11 आ गया, तो a4 आ गया नेगेटिव में। बोलो क्लियर हो गया इसमें? तो आपने यहाँ पे a1 a2 a3 तो हम लिखेंगे सीरीज आपका जो बन गया ना, सीरीज जो बना सर वो क्या बना सर 4, इसके बाद -1 माइनस आपका 6 माइनस 11 एंड डैश डैश। अब इसको आपको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, तो इसलिए डिफरेंस फाइंड आउट करें, a2 माइनस a1 -1 माइनस आपका 4 किया तो आपका माइनस माइनस सेम साइन होने की वजह से जुड़ गया, -5 आ गया। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट अगेन किया, a3 माइनस a2 आप करेंगे, a3 की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में -6 है और माइनस आपका देखिए 1 है, तो इस तरीके से -6 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, दैट मींस 6 में से 1 गया 5, बट नेगेटिव साइन बड़ा है तो a3 माइनस आपके पास a2 आ गया। इसी तरीके से a4 माइनस a3 आप करेंगे, तो a4 माइनस a3 जब आप करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो है वैल्यू क्या बनेगा सर -11 और माइनस जो है आपका बेसिकली -6 है, -11 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 11 में से 6 गया 5 आ गया, तो a4 माइनस a3। आप हर जगह डिफरेंस देखें तो सेम है, तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि ये भी सीरीज हमारी क्या है सर AP में है। किसमें है मेरे भाई लोग? AP में। अब AP सीरीज होने के बाद अब आप यहाँ लिखेंगे नाउ जो सीरीज है, नाउ सीरीज मीन्स -1 4 और इसके सॉरी 4 फिर -1 -6 -11 फॉर्म एन AP। अब यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया AP, दैट मीन्स a2 माइनस a1 जो था आप यहाँ पे नाउ करके लिख लेना सर, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 बराबर जो है कितना भैया आपका माइनस क्या है 5 है, और ये -5 ही क्या कहलाएगा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो जब डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज AP फॉर्म करती है। और फिर अब हमें आगे 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है मेरे भाई लोग। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई लोग? चलिए सर आगे देखते हैं, ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन और बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन। अब आगे इसमें जो है आपके पास जो फर्स्ट टर्म आया सर a1 जो आपने अभी निकाला था इस डेटा से, माइनस आपका पॉजिटिव का कितना आया था सर 4 आया था, तो a1 बराबर a हो गया, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -5 आ गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप यहाँ पे सम का फार्मूला यूज करेंगे, SN फार्मूला 2 to MC प्लस क्या होता है सर n-1 इंटू क्या होता है सर d होता है, तो SN n की वैल्यू ऑफ 15 पुट करेंगे तो 15/2 हो गया, मल्टीप्लाई जो है 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू आप देखिए तो 4 है प्लस n की जो वैल्यू आपके पास है वो 15 - 1 हो गया, d आपके पास कितना है सर 4 है, तो इस तरीके से 15/2 हो गया, मल्टीपल किया 2 4 8 हो गया, और इस तरीके से प्लस 15 में से 1 गया 4 आ गया, तो इस तरीके से जो है 15/2 कर लिया आपने, तो 8 + 15 4 = 90 कितना होता है
56 हो गया, 14 4 जो ऐसे सॉरी। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई S15 की, वो आप लिख सकते हैं 15/2 हो गया, मल्टीपल में 8 + 56 आप जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा सर। आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो इस तरीके से आपके 32 हो जाएगा, तो 15 × 32 आप कर लेंगे तो आपका 15 × 30 होता है 15 3 45, 45 + 3 480 हो गया। तो S15 की जो वैल्यू आपके पास आ गई वो 480 हो गई सर। कितना आ गया सर? S15 की जो वैल्यू आपके पास आ गया सर कितना हो गया? 480 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस को मतलब इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो अप्रोचिंग पावर आपकी ऐसी होगी, सेम इसी प्रोसीजर से करेंगे एंड दैट यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स, फुल एंड फुल। यदि 4 है तो 4 ही पाएंगे, उसमें 3.5 नहीं चढ़ेगा सर। बोलो क्लियर हो गया? यदि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए बारी से। आपने देखा काफी ये क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स थे, आपने काफी बारीकी से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाया गया कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए सर पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। आपसे ये कहा गया कि द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ द फर्स्ट दिया गया सर, दैट मींस Sn आपको गिवन इस बार। प्रीवियस क्वेश्चंस में An आपको गिवन था और इस क्वेश्चन के अंदर जो है सर आपका Sn गिवन है 4n माइनस क्या लिखा सर, n² लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है आगे दिया गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। इन्होंने कहा सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब S1 लिख रखा है बुक के अंदर, और इसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना, दैट मींस आपको H2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म निकालना सर, A2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड अनदर टर्म। तो थर्ड टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है और फिर इसके बाद जो है nth टर्म निकालना, An निकालना। इतनी डाटा आपको निकालने हैं सर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सर आपसे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि बेसिकली जो है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस क्या दिया गया सर, n² गिवन है। एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। एंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, आपका S2 हो गया। एंड इसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो ये बेसिकली डेटा जो है हमें क्या करना सर, ऑब्टेन करना है। तो ध्यान से देखिए और सीखिएगा सर, समझिएगा। अब आप यहाँ पे सर क्या करेंगे, Sn आपको दे रखा है 4n माइनस क्या होता है सर, n² होता है। तो अब आप क्या करेंगे सर कि यहाँ पे ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो आप 1 2 3 कम से कम 3 वैल्यू तक का रखेंगे तो हमें सीरीज बनना चालू हो जाएगा। ओके देखिए ध्यान से, एंड आपने S1 निकाला तो इस तरीके से 4 × 1 किया, -1 का स्क्वायर कर दिया तो 4 माइनस क्या हो गया 1, दैट मींस कितना आ गया सर 3 आ गया। S1 की वैल्यू क्या आ गया 3, जो आपको फर्स्ट फाइंड आउट करना, तो फटाक से आंसर आपके पास आ गया। ओके अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे सर, H2 मतलब दैट मींस पुट करेंगे, n बराबर 2 पुट करेंगे, और जब आप n बराबर 2 पुट करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में H2 निकलेगा तो 4 × 2 -2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, -2 2 जा 4 हो गया, तो 8 - 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। H2 आपके पास आ गया, 4 आ गया सर, बोल क्लियर है। अब यहाँ पे आपको H2 निकालना तो सर एक और निकाल लेते हैं, H3 भी आपके लिए, और फिर इसके बाद फटाफट क्वेश्चन आपका करते हैं सर। अब यहाँ पे थर्ड टर्म जो है सर आप निकालना चाहिए, और दिखा दीजिए कम से कम मिनिमम। तो S3 जब आप निकालेंगे सर जी तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 -9 हो गया, दैट मींस 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा सर 3 आएगा हमारे ख्याल से। तो ये S3 समथिंग फर्स्ट टर्म समथिंग आ गया। ओके अब सर आगे हम आपको एक छोटा सा फार्मूला सिखाने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे S0 देखिए, Sn का एक फार्मूला होता है, nth टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है Sn के फॉर्म में, Sn माइनस जो होता है Sn - 1, सम ऑफ फर्स्ट मतलब nth टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स माइनस सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n - 1 टर्म का डिफरेंस होता है। तो nth टर्म इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n मतलब डिफरेंस ऑफ nth सम ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ n - 1th टर्म। ओके अब इस तरीके से जो ये आपका फॉर्म होता है सर, अब इस तरीके से आप यूज करेंगे। यहाँ पे A1 निकालना है तो A1 पुट करिए, तो S आपका n मतलब S1 हो गया, और ये S1 - 1 करेंगे तो इस तरीके से S1 - S0 हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम अब आप यहाँ पे देखिए S0 आपने तो कहीं नहीं निकालना, आप 0 रखेंगे, 4 × 0 - 0 तो 0 × 0 क्या हो गया 0, तो S0 की वैल्यू क्या आ गई सर 0 आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पुट कर देंगे, A1 बराबर क्या आ गया S1, देखिए सर पिक्चर में 3 आया हुआ है आपका,
S1 आपका देखिए कितना है सर 3 आया हुआ है, तो 3 माइनस कितना हो गया सर जी, अब इस तरीके से जो है 3 माइनस 0 हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया A1। फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया 3 आ गया सर, जो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म अभी कॉमन डिफरेंस के लिए। अब अगला A2 निकालेंगे सर, A2 N2 रखिए तो S2 माइनस का हो जाएगा S1 हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है आपके पास सेकंड टर्म आपके पास आ गया सर S2 माइनस S1, दैट मीन्स 4 माइनस क्या करेंगे सर 3, तो 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया सेकंड टर्म। बोलो क्लियर हो गया सर, सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म भी निकालने को कह रहा है सर, तो थर्ड टर्म भी निकालेंगे A3 यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे S3 माइनस S3 माइनस 1, तो A3 की वैल्यू जो आ गया आपके पास S3 माइनस S2 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है 3 to 8 नंबर्स, क्लियर है ना भाई, याद करने का सिंपल तरीका। और ये बाकी फार्मूला आपको बता दिया गया है। तो S3 की वैल्यू जो आपके पास आई है वो 3 है, और S2 की जो वैल्यू आई है सर वो 4 है। तो इस तरीके से 3 माइनस 4 दैट मीन्स थर्ड टर्म निगेटिव में -1 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। अब सर हमें हमारा एपी जो सीरीज है सर वो क्या बना है सर, एपी सीरीज आप देखें तो A1 की वैल्यू आई है सर 3। अब बात करोगे सर ये क्यों बना रहे हो, क्योंकि सर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए 10 टर्म को निकालने के लिए। ओके सर, तो एपी सीरीज 3 हो गया, फिर A2 आप देखिए कितना आ गया सर 1 आ गया, और फिर -1 आ गया, डैश डैश कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे सर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए A2 माइनस A1, तो इस तरीके से 1 माइनस 3 दैट मीन्स कितना आ गया -2 आ गया कॉमन डिफरेंस। ओके सर, अब कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म भी पता है और हमें निकालना क्या 10 टर्म। तो a n टर्म n का फार्मूला यूज करिए, a प्लस क्या होता है सर n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस तरीके से a आपके पास पता है सर 3 है, तो a1 आपका मतलब फर्स्ट टर्म इज आल्सो कॉल्ड a। तो इस तरीके से a1 बराबर a आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं 3, ठीक है। 3 प्लस कितना हो गया 10 टर्म, तो a10 आपके पास आ गया सर 10 माइनस 1 इंटू डी आया -2, तो 3 प्लस और माइनस माइनस होता है 9 इंटू 2 हो गया। तो इस तरीके से A10 आपने फाइंड आउट कर लिया, 3 माइनस 18 बराबर जो है माइनस क्या आ गया सर 15 आ गया, 10th टर्म नेगेटिव का। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब इसके बाद जो है सर जी nth टर्म आपको फाइंड आउट करना है। nth टर्म फाइंड आउट करके an बराबर a मतलब आपका 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना सर -2। बोलो क्लियर, पुट कर दीजिए, तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है 2 इंटू n, 2n हो गया माइनस आपका प्लस हो गया 2 n 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास आ गया 3 2 5 हो गया, माइनस क्या आ गया सर 2n आ गया। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का जो फॉर्म बन गया वो 5 माइनस 2n बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो आप इस तरीके से बारीकी से आप यहाँ पे सीक्वेंस देख लीजिए, सब कुछ सीक्वेंस आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा सर। कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। आज के लिए वीडियो में बस यहीं तक है मेरे वाले सेवा में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसलिए सर आप वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं कि जिससे आप पर डे सारे क्वेश्चन सही से सीख सकें। जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन पर डे सीखें, आप 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लेके सीखें, ठीक है ना। तो आज क्वेश्चन थोड़ा वो बड़े थे इसलिए मैंने आप यहीं पे ड्रॉप कर दी। इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।